गुड आफ्टरनून तन्वी, विशाल, नितिन, निखिल, अनिल, कोमल, नीलेश, एमके, राहुल, सिद्धार्थ, दीपिका, प्रियंका, राखी, प्रिया, आलोक, आराधना, सुजाता, मोहम्मद, श्याम, गौरी, निधि, व्यापुकुल, सोएब, संगीता, संयोगिता, नितेश, राहुल, गोपी। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो भाई हम लोगों ने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था, और नंबर सिस्टम में हम लोगों ने नंबर सीरीज जो चैप्टर है वो निपटा दिया है ना। नंबर सीरीज चैप्टर हम लोगों ने खत्म कर दिया। नंबर सीरीज का ही जो नेक्स्ट पार्ट है, डेट इज मिसिंग नंबर, वो नंबर सीरीज का ही अगला पार्ट है मिसिंग नंबर। समझ रहे हो? हाँ जी, क्योंकि नंबर सीरीज में भी मिसिंग नंबर था, नंबर सीरीज में भी मिसिंग नंबर था, और ये तो मिसिंग नंबर है ही। लेकिन यहाँ पे जो सीरीज के मिसिंग नंबर थे बेटा, वो एक सीरीज पैटर्न को फॉलो कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो मिसिंग नंबर होगा वो सीरीज पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, उसमें रैंडम हमें नंबर्स को पता लगाना है, रैंडम। अब जैसे एक कॉलम मेथड का क्वेश्चन है। अच्छा, कॉलम में क्या ट्रिक लगती है बाबू? कॉलम में ना तीन ट्रिक लगती है। मतलब मैट्रिक्स में तीन ट्रिक लगती है। या तो कॉलम का लॉजिक होगा, है ना, या फिर होगा रो का लॉजिक, या फिर मैट्रिक्स का सम होगा, या फिर होगा मैट्रिक्स का सम। कैसे? कॉलम का लॉजिक मतलब, कॉलम का लॉजिक ये है, जैसे कि यहाँ पे तीन कॉलम है, C1, C2, C3। तो इन तीन कॉलम में से कोई भी दो कॉलम का यूज करके, कोई भी दो कॉलम का यूज करके हम तीसरा कॉलम बना देंगे। कोई भी दो कॉलम का यूज करके हम तीसरा कॉलम बना देंगे। C1 C2 का यूज करके C3 बना दें, C2 C3 का यूज करके C1 बना दें, C1 C3 का यूज करके C2 बना दें। अच्छा, रो का लॉजिक क्या होता है कि अगर कॉलम का लॉजिक नहीं होगा तो यहाँ पे तीन रो है, तो कोई भी दो रो का यूज करके हम तीसरी रो बना दे। कोई भी दो रो का यूज करके हम तीसरी रो बना दे, तीसरी रो। और मैट्रिक्स के सम का लॉजिक क्या है कि या तो इन तीनों नंबर का सम, इन तीनों नंबर का सम, इन तीनों नंबर का सम कांस्टेंट होगा, या फिर इन तीनों नंबर का सम, इन तीनों नंबर का सम, इन तीनों नंबर का सम कांस्टेंट होगा। तो बेटा मिसिंग नंबर में ये तीन लॉजिक हमें अप्लाई करने हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है एग्जाम में वो इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, इस वाले पैटर्न को, कॉलम पैटर्न को, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। और जैसे जैसे आप लोग ना क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे, वैसे वैसे आपको आइडिया होता जाएगा कि हाँ कॉलम पैटर्न क्या है। लेकिन ये जो 4x3 की मैट्रिक्स होती है ना, 4x3, है ना, इसको मैं स्पेशल 5 स्टार पैटर्न कहता हूँ। क्योंकि इसमें क्या है कि पहले तीन नंबर का यूज करके चौथा नंबर, ये रो वाला क्वेश्चन है, इसमें रो का लॉजिक लगता है, रो का लॉजिक। देखो, और आप इस क्वेश्चन को ना देखते ही पहचान लोगे। इसका पैटर्न अलग से विजिबल होता है, पहले तीन नंबर को यूज करके चौथा नंबर, पहले तीन नंबर को यूज करके चौथा नंबर, है ना। इसमें रो का लॉजिक लगता है। आप इस पैटर्न को, ये सारे वो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, मैं अपने मन से कुछ नहीं करा रहा, आपको एग्जाम्स के ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये छह क्वेश्चन आपके सामने है, और आपका टारगेट है इन छह में से, है ना, आपका टारगेट है इन छह में से कोई भी दो क्वेश्चन को बनाने का। अगर आप कोई भी दो क्वेश्चन बनाते हो इन छह में से कोई भी दो, देन यू आर परफेक्ट। अगर आप कोई भी दो क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर परफेक्ट, और दो से ज्यादा बना लेते हो देन यू आर सुपर। दो से ज्यादा बनाते हो सुपर, एक क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर गुड। और अगर खाता ना खुले तो बेटा फिर तो दिक्कत वाली बात है ना। दिक्कत वाली बात तब है जब आप खाता भी नहीं खोल पा रहे हो। तो एक छोटी सी कोशिश आपकी तरफ से होनी चाहिए। मैं राजस्थान से हूँ, और मैं बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहा हूँ, और मैं साथ में सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने फॉर्म फिल किया तो उसमें बीएससी बीएड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो कोई कहता है कि बीएससी फिल कर दे, कोई कहता है कि बीएड फिल कर दे। बेटा आपको बीएड नहीं बीएससी फिल करनी पड़ेगी ना, आप बीएससी कर रहे हो, समझ रहे हो। आपकी जो ग्रेजुएशन है वो बीएससी होगी, तो आप बीएससी फिल करोगे। और आपको, और सी, अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप एक बार ना एसएससी पे मेल डालो, या फिर एसएससी में ना टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करो, वहां पे नंबर दिया होता है कस्टमर केयर का साइट पर, उस पे फोन करो और वहां पूछ लो, या फिर आप उनको एक मेल कर दो, है ना। तो आपको मेल में उनका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है।
बनाओ बेटा, फटाफट से बनाओ इस क्वेश्चन को, मतलब करो, कोशिश करो। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं, कल से आप लोगों की रक्षाबंधन की छुट्टी हो रही है, कल से। ठीक है, हाँ जी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो पैतृक घर है ना, वो यूपी में है, अलीगढ़ में। तो मैं भी कल अलीगढ़ निकलूंगा। ठीक है। और जब कल अलीगढ़ निकलेंगे तो फिर हम लौट कर आएंगे सीधा संडे को दिल्ली। तो दिल्ली हमारी संडे को वापसी होगी, यानी कि अब जो आपकी क्लासेस होंगी वो सीधा मंडे को होगी। ठीक है। तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना। आप सब भाई बहनों को रक्षाबंधन पे ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। ठीक। अब आपको करना क्या है बाबू, ये जो छुट्टियां है ना, ये छुट्टियां आपकी नहीं है। आपकी कोई छुट्टी नहीं है टिल सिलेक्शन। आपको क्या करना है, इन दिनों जब आपकी क्लासेस नहीं होंगी तब आपके लिए बहुत अच्छा चांस है। अब आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। क्यों? कि लोड नहीं बढ़ेगा आप पर। अब आप क्या करोगे, आप इन छुट्टियों में बैकअप लोगे, बैकअप। जो भी क्लासेस आपकी छूट गई हैं वो सारी क्लासेस का बैकअप ले लो। ठीक है। उसके बाद रिवीजन कर लेना और फिर प्रैक्टिस कर लेना। क्योंकि बेटा इन छुट्टियों में ही जो बच्चा मेहनत कर जाता है वही सफल हो जाता है। और अगर आप इन छुट्टियों में बेटा पढ़ाई से ब्रेक कर गए तो दोबारा रीस्टार्ट लेना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए अब आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जब आपकी क्लासेस नहीं होंगी तो आपके पास भरपूर समय होगा बैकअप लेने के लिए, रिवीजन करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है। ये तीन चीजें जरूरी हैं, बिना इनके सिलेक्शन नामुमकिन है। ठीक है। हाँ जी। हाँ, मेरी क्लासेस बेटा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो सीधा मंडे को होगी। मंडे से होगी मेरी क्लास। तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। हम्म। हम भी अलीगढ़ से हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। कम से कम बेटा परफेक्ट की कैटेगरी में तो आ जाओ सारे के सारे। देखो, गुड की कैटेगरी में तो आगे होंगे, मुझे पता है कि एक क्वेश्चन तो सभी ने सॉल्व कर दिया होगा, लेकिन कम से कम दो क्वेश्चन सॉल्व करो, एटलीस्ट परफेक्ट तो बन ही जाओ, है ना। परफेक्ट तो एटलीस्ट बन ही जाओ। फिर आपको सुपर्ब भी तो बनना है। चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। जितना टाइम आपने लिया अच्छा है। अब आप बोर्ड पे देखना। ठीक है। हाँ जी। तो देखो, सबसे पहले हम एक नजर में ना मैट्रिक्स का सम देख लेते हैं। सम कांस्टेंट तो सर है नहीं, ना तो रो का सम कांस्टेंट है ना कॉलम। तो फिर हम कॉलम का लॉजिक लगाते हैं। आप सोचो कौन से दो नंबर है जिसका यूज करके हम तीसरा नंबर बनाते हैं। सर, 8 दूनी 16, 16 और 4 कितना हो गया 20। सर 3 दूनी 6, 6 और 9 कितना हो गया 15। सर 6 दूनी 12, 12 और 6 कितना हो गया 12 और 6 18। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। सर पहले तीन नंबर को यूज करके चौथा नंबर, 35 और 7 42, 42 माइनस का 18 24। सर 25 और 23 48, 48 माइनस का 16 32। 58 और 14 72, 72 माइनस का 7 कितना होगा 72 माइनस का 7 हो गया 65। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो सभी ने सॉल्व कर दिया होगा, इस क्वेश्चन को तो। अगर इन नंबर्स को ध्यान से देखो बेटा, ये क्या है, 2 4 6 2 4 6 2 4 6, खत्म। वैसे भी यहाँ पे ना मैट्रिक्स का सम कांस्टेंट है बेटा, है ना। कैसे? हर कॉलम का सम कांस्टेंट है। 6 और 4 10 और 2 12, है ना। 6 और 4 10 और 2 12, और 4 और 2 6 और 6 12, और 2 4 6 2, हर कॉलम को ध्यान से देखो, 2 4 6 2 4 6 2 4 6 हर कॉलम। बेटा रो वाला लॉजिक तो
क्वेश्चन नंबर 2 में है रो का लॉजिक। रो का लॉजिक तो क्वेश्चन नंबर 2 में है। क्वेश्चन नंबर 1 में तो कॉलम का लॉजिक है। कैसे? 2C2, बेटा ये C2 है, इसमें 2 का गुना करके C1 जोड़ दो, इसमें C1 जोड़ दो और तब बन जाएगा C3, है ना। 2C2 प्लस C1 इक्वल टू C3। अच्छा, इसमें लगा है रो का लॉजिक। कैसे? R2, ये R2 है, ये R3 है, R2 प्लस R3 माइनस का R1 इज इक्वल टू R4। ये है रो का लॉजिक। रो का लॉजिक बेटा इसमें है, इसमें कॉलम का लॉजिक है, इसमें रो का लॉजिक है। अब आ जाओ यहाँ पर। यहाँ पर सर हम लग रहा है 15-30 का यूज करके 225 कैसे बना होगा, सोच के देखो। सर 15 या 45, 450 का आधा, है ना। 7 गुणा 20, 140 का आधा 70, 3 अट्ठे 24, 24 का आधा बेटा कितना होगा? 24 का आधा 12, 24 का आधा कितना हो गया? 24 का आधा 12 हो गया। सर 4 अट्ठे 32 और 3 35, 7 छिंग 42 और 7 49, 9 8 72 और 9 81, 9 8 72 और 9 81, 9 8 72 और 9 81। अब आप सोच रहे हो सर 7 पंजे 35 और 3 38, 38 को उल्टा लिख दो, 6 चौक 24 हो तो 26, 26 को उल्टा नहीं लिखा गया। तो यहाँ पे कुछ और लॉजिक है, लेकिन ये कंफर्म है कि ये 3 नंबर का यूज करके ही हम 83 बनाएंगे। सोच के देखो, इन 3 नंबर का यूज करके हम 83 कैसे बना सकते हैं। हम 3 नंबर का यूज करके 83 कैसे बना सकते हैं? 83 सेकंड में बेटा ये है ना, 35 और 7 42 माइनस 18 24, 25 और 23 48 माइनस का 16 32, 58 और 14 72 और माइनस का 7 65। सर 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, है ना। 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना आ जाएगा? 146। कितना आ जाएगा? 146। इंडिविजुअल डिजिट का, इंडिविजुअल नंबर्स का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, इंडिविजुअल नंबर्स का स्क्वायर करके ऐड कर दिया। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आपके सामने ये 6 क्वेश्चन है और आपका टारगेट है बेटा, अगर आप 6 में से कोई भी एक क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर गुड, 2 क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर वेरी गुड, 3 क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर परफेक्ट, है ना। 3 से ज्यादा बनाते हो देन यू आर सुपर। सोचने और समझने की बात है जब आपका खाता भी ना खुले। एक में बेटा 24 आंसर आ जाएगा, लेकिन वो ऑप्शन भी तो नहीं दे रखा। 24, 4 अट्ठे 32, 8 और 4 12, 32 माइनस का 12 20, 9 तिया 27, 9 और 3 12, 27 माइनस का 12 15, 6 छिंग 36, 6 और 6 12, 36 माइनस का 12 24। बट 24 ऑप्शन बेटा दे नहीं रखा। तो 24 ऑप्शन नहीं दे रखा, तब हमने ये सेकंड पैटर्न को ढूंढा। ठीक है जी हाँ। चलिए साहब, कोई भी एक क्वेश्चन गुड, 2 क्वेश्चन वेरी गुड, 3 क्वेश्चन परफेक्ट और 3 से ज्यादा सुपर। करो कोशिश।
हाँ जी, चलिए साहब। तो भाई आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? गुड कैटेगरी को, वेरी गुड, परफेक्ट या सुपर्ब? हाँ जी, किस कैटेगरी के अंदर हैं आप? तो हम तो ये चाहते हैं भाई सारे के सारे बच्चे कम से कम परफेक्ट कैटेगरी के अंदर तो पहुंचे। अच्छा, जब आपने क्वेश्चन नंबर 7 को देखा होगा तो 7 को देख के समझ आ गया होगा पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर बनेगा, पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर बनेगा, पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर बनेगा। आप सोचो 4 to 1 से 21 कैसे बना होगा, सोच के देखो लॉजिक क्या लगा होगा। सर 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना? वही 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, है ना? 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 94 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 तो सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। क्यों सॉल्व कर लिया होगा? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 भी तो वैसे ही क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 भी तो वैसे ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 तो सभी ने सॉल्व कर दिया होगा क्योंकि 6 से आपको आइडिया मिल गया होगा, 6 से आपको आइडिया मिल गया होगा। चलिए साहब, नेक्स्ट। अगर मैं इन नंबर्स को ध्यान से देखूं तो दीज ऑल आर स्क्वायर्स, ये सभी के सभी वर्ग हैं बेटा। 6 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, 2 का वर्ग है। दीज ऑल आर स्क्वायर्स, है ना? 5 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 1 का वर्ग है। ठीक है, दीज ऑल आर स्क्वायर बेटा। 8 का वर्ग है, 6 का वर्ग है ना? 6 माइनस का 2 4, 4 माइनस का 2 2, समझ रहे हो? 5 माइनस का 2 3, 3 माइनस का 2 1, 8 माइनस का 2 6, 6 माइनस का 2 कितना होता है? 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 4 का स्क्वायर 16 होगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 4 का स्क्वायर 16 होगा। 6 माइनस का 2 4 माइनस का 2 2, 5 माइनस का 2 3 माइनस का 2 1, 8 माइनस का 2 6 माइनस का 2 4। ठीक है, हाँ जी। तो भैया दो दो का डिफरेंस है। दीज ऑल आर स्क्वायर, ये सभी के सभी वर्ग थे और दो दो का डिफरेंस था। दो दो नंबर कम होते जा रहे हैं, दो दो नंबर कम होते जा रहे हैं। इस क्वेश्चन ने हमें बड़ा परेशान किया क्वेश्चन नंबर 9 में। अच्छा, यहाँ पे आपको ये भी जजमेंट करना है एग्जाम में कि हम किस क्वेश्चन पे कितना समय दें। ऐसा नहीं कि मैं पूरा टाइम एक ही क्वेश्चन में लगा दूं, क्योंकि हमारे पास बाकी चॉइस भी है। तो हम लिमिटेड टाइम देंगे क्वेश्चन पे। नहीं बनना तो हम अगले क्वेश्चन में जंप करेंगे, नहीं बना तो उससे अगले क्वेश्चन में जंप करेंगे। एग्जाम में हमें सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, ऐसा नहीं कि हम जंप ही नहीं कर रहे। इस क्वेश्चन में आप पता है क्या कर रहे होगे? 17 और 9 का यूज करके 108 बना रहे होगे, लेकिन 17 और 9 का यूज करके 108 नहीं बन पा रहा होगा। 17 और 9 का यूज करके 108 नहीं बन पा रहा होगा। यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया होगा बाबू आपने? 108/9, 108/9 कितना हो गया? 12, और 12 और 5 कितना हो गया? 17। 208/8 कितना हो गया? 208/8 कितना हो गया? 26। 26 और 5 कितना हो गया? 31। बेटा 245/7 कितना होगा? 245/7 हो गया 35, और 35 और 5 कितना हो जाएगा? 35 और 5 हो जाएगा 40। 35 और 5 कितना हो जाएगा? 40। ये थोड़ा सा मुश्किल था, ठीक है। हाँ जी, लेकिन ये दो क्वेश्चन तो आसान थे। आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर करके कम से कम वेरी गुड कैटेगरी में तो पहुंच ही जाते। हाँ, ये भी थोड़ा सा मुश्किल था बेटा। 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 25। हमें ये तो पता चल गया था कि 5 1 से ही 25 बनेगा, 6 2 से ही 18 बनेगा, लेकिन हम दिमाग नहीं लगा पा रहे थे कि किस तरीके से बनेगा। 6 का स्क्वायर 36, 36/2 18, 10 का स्क्वायर 100, 100/4 25, 3 का स्क्वायर 9, 9/3 कितना आएगा? 9/3 3 आ जाएगा। 9/3 3। हाँ, ये क्वेश्चन बेटा बड़ा आसान था। इसको जैसे ही आप सॉल्व करते बेटा, आप 7th 8th और 11th को सॉल्व करके परफेक्ट कैटेगरी में पहुंच जाते। किस कैटेगरी में पहुंच जाते? परफेक्ट कैटेगरी में पहुंच जाते, क्योंकि इसमें हमें पता है इन दोनों का यूज करके 36 बनेगा, इन दोनों का यूज करके 36 बनेगा, इन दोनों का यूज करके क्या बनेगा। तो भाई साहब 5 माइनस 1 4, 4 निम 36, 7 माइनस 1 6, 6 छिंग 36, 9 माइनस का 1 8, 8 चौक कितना होगा? 8 चौक हो जाएगा 32। 8 चौक कितना हो जाएगा? 8 चौक 32 हो जाएगा। 8 चौक 32। बेटा नवा क्वेश्चन तो बड़ा आसान है ना। 108 में 9 का भाग करो कितना आएगा? 12। 12 में 5 जोड़ दो। 208 में 8 का भाग करो कितना आएगा? 27। 27 में 5 जोड़ दो, नहीं 26। 26 में 5 जोड़ दो। 245 में 7 का भाग करो 35। 35 में 5 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 40।
है ना। और शायद आपने इस क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया, मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स का सम देख लेना चाहिए। भाई कॉलम का सम तो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन रो का सम चेक करो आप। 17 और 5 22, 22 और 9 31, 3 और 21 24, 24 और 7 31, 7 और 16 23, 23 और 8 31, है ना। 6 और 10 16, 16 और 15, 16 और 15 31, है ना। 16 और 15 31। तो भाई साहब आप लोग, है ना, इस बार वेरी गुड और परफेक्ट की कैटेगरी में ज्यादा होंगे, है ना। वेरी गुड और परफेक्ट की कैटेगरी वाले ज्यादा लोग होंगे। सुपर बनने के बहुत कम उम्मीद होगी इस बार, है ना। हाँ जी, सुपर बनने की बहुत कम उम्मीद होगी, लेकिन आप वेरी गुड और परफेक्ट की कैटेगरी के ज्यादा बच्चे होंगे। चलो कोई बात नहीं बेटा, आगे आपको और मौके मिलेंगे। अब ये 4 क्वेश्चन आपके सामने है ना। ये वाला क्वेश्चन बेटा बाद में सॉल्व करना, ये वाला बाद में सॉल्व करना, ठीक है, सबसे लास्ट में। अब आप इन 4 में से अगर कोई भी 2 क्वेश्चन बनाते हो, देन यू आर परफेक्ट। कोई भी 2 बनाते हो, देन यू आर परफेक्ट। और 2 से ज्यादा बना दिए, है ना, 3 या 4 क्वेश्चन बना दिए, देन यू आर सुपर। एक क्वेश्चन बना रहे हो, देन यू आर ओनली गुड। हाँ जी। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, वैसे वैसे आप समझोगे कि कौन से 2 नंबर यूज करके कौन सा नंबर हम बनाते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा आसान हो जाएगा अगर आप 874 को ना नीचे लिख दो, ऊपर की जगह, है ना। इस नंबर को मानो 135, 246, 319 और 874 को नीचे ले जाओ, नीचे, इस तरीके से। 135, 246, 319, 100 और 874 को नीचे ले जाओ। अब आप सोचो क्या लॉजिक बनेगा, है ना। यहाँ पे देखो साफ साफ पता चला, 4 3 2 8 से 32 बना होगा, 5 3 1 9 से 24 बना होगा, 7 3 3 7 से 70 बना होगा, 2 9 4 12 से क्या बनेगा,
सर यहाँ पे साफ साफ पता चल गया कि इन 3 नंबर का यूज करके चौथा, इन 3 नंबर का यूज करके चौथा, इन 3 नंबर का यूज करके चौथा बनेगा। सर यहाँ पे हमें साफ साफ पता चल रहा है दीज ऑल आर क्यूब्स, ये सारे के सारे नंबर क्यूब्स हैं, तो जो ये नंबर होगा वो क्यूब होगा। चलिए ये हिंट मैंने आपको दे दी है, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ आपको सुपर कैटेगरी में पहुंचाने के लिए। हाँ जी, तो भाई साहब ये जो मैंने आपकी हेल्प करी, अब तो आप सुपर कैटेगरी में पहुंच गए होंगे। हाँ, तो भाई साहब 135, 240, 319, 174, इन सबको जोड़ोगे तो 874 आ जाएगा। 5 और 6 11 और 9 20 और 4 24, हासिल लगे 2, 2 और 3 5 और 4 9 और 1 10 और 7 17, हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और 2 4 और 3 7 और 1 8, 874, तो ये 4 आ गया बेटा। इन सारे नंबर्स को जोड़ के टोटल जो सम होगा वो 874 होगा। सर 4 तिया 12 दूनी 24 और 8 32, 5 तिया 15 एकम 15 और 9 24, 7 तिया 21 तिया 63 और 7 70, 2 निम 18 चौक 72 और 12 कितना होगा? 72 और 12 हो जाएगा 84। 72 और 12 कितना हो जाएगा? 84। सर 6 और 2 8, 8 चौक हो गया 32, 7 और 3 10, 10 पंजे हो गया 50, 12 और 8 20, 20 ढाई हो गया 200। 20 ढाई कितना हो जाएगा? 20 ढाई हो जाएगा 200 है। 20 ढाई कितना हो जाएगा? 200। और सर ये तो सारे के सारे नंबर्स क्यूब हैं, ये तो सारे के सारे नंबर्स क्यूब हैं, क्यों भाई? 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, 7 क्यूब, 8 क्यूब, 9 क्यूब। अब ये क्यूब्स तो बेटा आपको पता ही होना चाहिए, अगर आपको क्यूब्स नहीं पता तो कैसे काम चलेगा है? तो बिना इसकी मदद के, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, बिना इसकी हेल्प के ही हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, बिना इसकी हेल्प के। चलिए साहब, कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो देन यू आर गुड, 2 क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर परफेक्ट, और 3 या 4 बना लेते हो देन यू आर सुपर। हाँ जी। कॉलम का मतलब ये होता है ना, ये कॉलम होते हैं ना, स्तंभ, स्तंभ होते हैं स्तंभ, ये 3 कॉलम है इसमें, ये होता है कॉलम, स्तंभ। 13वें क्वेश्चन में क्या दिक्कत है बाबू? 13th क्वेश्चन में क्या दिक्कत? सम है ना, टोटल इन सारे नंबर्स को जोड़ दो। 135, 240, 319, 174, इन सारे नंबर को आपस में जोड़ोगे तो जोड़ के 874 बन जाएगा। तो यहाँ पे 4 आ गया, 174 नंबर है ये बेसिकली।
हाँ जी। चलिए साहब, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर आप नंबर्स को ध्यान से देख रहे हो, इन नंबर्स को ध्यान से देख रहे हो, तो आपको समझ आ रहा होगा दीज ऑल आर स्क्वायर, 2 स्क्वायर + 1, 3 स्क्वायर + 1, 7 स्क्वायर + 1, है ना, 7 स्क्वायर + 1 और 11 स्क्वायर + 1, दीज ऑल आर स्क्वायर + 1, है ना जी। और भाई साहब, 2 3 2 3 5 7 11, दीज ऑल आर प्राइम नंबर, ये सभी की सभी अभाज्य संख्या है, दीज ऑल आर प्राइम नंबर। 5 स्क्वायर + 1 यानी कि 26, ये सभी की सभी अभाज्य संख्या है। हाँ, चलिए नेक्स्ट। 11 × 12 122, 11 दूनी 22, 11 कम 11 13, 132। 6 × 54 बेटा, 132 माइनस का 54 कितना होगा? 78। 14 × 2 140, 7 8 56, 140 माइनस का 56 कितना होगा बेटा? 84। 84। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 19 और 20, ये दो क्वेश्चन इतने आसान है जिसकी कोई हद नहीं, जिसको सॉल्व करके आप परफेक्ट कैटेगरी में बड़े प्यार से पहुंच सकते थे, बड़े प्यार से। 9 और 2 11 और 2 13, 13 और 2 15 और 2 17, 10 और 2 12 और 2 14, 14 और 2 16 और 2 18, 11 और 2 13 और 2 15, 11 और 2 13 और 2 15, है ना? हाँ जी सर। 3 और 7 10 और 14, 24 और 12 36, सर 16 और 9 25 और 11 36, 36 और 18 कितना होगा? 36 और 18 होगा 54। 36 और 18 कितना हो गया? 36 और 18 54। ये दो क्वेश्चन बड़े आसान थे, ठीक है। 19 और 20 जिसको सॉल्व करके आप परफेक्ट आराम से बन सकते थे। हालांकि इस बार तो आप सुपर्ब कैटेगरी में भी पहुंच सकते थे, अगर थोड़ी सी कोशिश करते तो सुपर्ब कैटेगरी में भी पहुंच जाते। बेटा, इस वाले क्वेश्चन को छोड़ के पहले बाकी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अगर आप कोई भी दो क्वेश्चन बनाते हो तो अगेन परफेक्ट, 3 या 4 बनाते हो तो सुपर्ब, ठीक है। हाँ जी, चलिए। क्वेश्चन नंबर 21 को सबसे बाद में सॉल्व करना। 21 को सबसे बाद में सॉल्व करना, पहले बाकी के सॉल्व कर लो।
फाइनली सुपर्ब कैटेगरी में आ ही गए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, 7 8 56 दूनी 112, 5 चौक 20 अट्ठे 160, 3 निम 27 छिक्के 162, है ना भाई। 7 8 56 दूनी 112, 5 चौक 20 अट्ठे 160, 9 तिया 27 छिक्के 162। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 तिया 12 दूनी 24, -2 × 2 × -1 4, 0 × 6 × 5 0। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट। हाँ, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, अट्ठो 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 64, अट्ठो अट्ठो 64। हाँ जी, तो मेरे भाई 4 तिया 12 दूनी 24, ये 0 0, और ये 23 और 24, ये दो क्वेश्चन आपको परफेक्ट बनाने के लिए काफी थे, और सुपर बनने के लिए तुमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 तुमसे सॉल्व नहीं भी हुआ तो भी आप सुपर कैटेगरी में तो पहुंच ही गए होंगे, है ना। तो भी आप सुपर कैटेगरी में पहुंच ही गए होंगे। 2 8 की मदद से 17 कैसे बनेगा सर? 2 अट्ठे 16 और एक 17, 17 अट्ठे 136 और एक 137, 137 अट्ठे 1096 और एक 1097, है ना, 1097। तो ये कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन सुपर बनाने के लिए आपके लिए 23 24 और 22, ये तीन क्वेश्चन थे जो आपको सुपर कैटेगरी में पहुंचाते थे। 22 23 24, 21 नहीं भी बना, देन लीव इट। अब बेटा 25 को सबसे लास्ट में सॉल्व करना। 25 के अलावा पहले बाकी के तीन क्वेश्चन निपटा दो, क्योंकि ये तीन क्वेश्चन निपटा के आप सुपर कैटेगरी में आ जाओ। तब उसके बाद जो समय बचे वो 25वें क्वेश्चन में लगाना, ठीक है। हाँ जी। 21वां जो क्वेश्चन है बाबू, 2 से 17, 17 से 137, 137 से क्या, 8 की मदद से बनाओ। 2 अट्ठे 16 और एक 17, 17 अट्ठे 136 और एक 137, 137 अट्ठे, मतलब इंटू 8 + 1 इंटू 8 + 1 इंटू 8 + 1 करते जाओ,
ठीक है, इंटू 8+1 इंटू 8+1 इंटू 8+1, ये करते जाओ लाइक दिस। बनाओ। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब जरा क्वेश्चन नंबर 25 को ध्यान से देखो। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 25 को ध्यान से देख रहा हूं, तो यहाँ पे चल क्या रहा है? चलो 25 को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले 26, 27, 28 को बना लेते हैं। सर, कम से कम ये 3 क्वेश्चन बना के सुपर कैटेगरी में तो पहुंचे। 26 को अगर मैं ध्यान से देखूं, 25 और 15 40, 40/5 क्या होगा? 8 होगा। 65 और 25 90, और 90/5 क्या होगा? 90/5 होगा 18। 45 और 15 60, और 60/5 क्या होगा? 60/5 होगा 12। 60/5 होगा 12, तो 18। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए इन नंबर्स को ध्यान से देखो। दीज ऑल आर स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, है ना? सारे के सारे नंबर वर्ग हैं, वर्ग। तो 8 और 6 14, 14 और 7 21, 11 और 9 20, 20 और 10 कितना होगा? 20 और 10 30 हो जाएगा। 20 और 10 30 हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ जी। सर, इन तीनों नंबर का यूज करके ये बनेगा, इन तीनों नंबर का यूज करके ये बनेगा, इन तीनों नंबर का यूज करके ये बनेगा। बताओ कैसे बनेगा, जल्दी से। हाँ जी मेरे भाई, इन तीनों नंबर का यूज करके ये, इन तीनों नंबर का यूज करके, इन तीनों नंबर का यूज करके ये। 6 और 3 का डिफरेंस कितना होता है? 3। 3 और 18 21। 9 और 4 का डिफरेंस होता है 5। 5 और 21 26। 8 और 3 का डिफरेंस होता है 5। 5 और 24 कितना होगा? 5 और 24 29 होगा। 5 और 24 29 होगा। ये है थोड़ा खतरनाक बेटा। 8 और 4 12,
12/2 कितना होगा? 6 होगा। अब ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 7 और 3 10, 10/2 कितना होगा? 5 होगा। 2 और 6 8, 8/2 कितना होगा? 4 होगा। 1 और 5 6, 6/2 कितना होगा? 3 होगा। बेटा शुरुआत यहां से करो, 5 और 1 6, 6/2 3 होगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो, 6 और 2 8, 8/2 4 हो गया। 7 और 3 10, 10/2 5 हो गया। 4 और 8 12, 12/2 6 हो गया। 12/2 6 हो गया भाई सब। 3 और 7 10, 10/2 5 हो गया। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो, 1 और 5 6, 6/2 कितना हो जाएगा? 6/2 3 हो जाएगा। 8 और 4 12, 12/2 6 हो जाएगा। 6 और 2 8, 8/2 4 हो जाएगा। 8/2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, बाकी सब तो बहुत आसान थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे। अब बेटा अगेन क्वेश्चन नंबर 29 को छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 29 को छोड़कर पहले आप बाकी के क्वेश्चंस बना लो। 29 को बनाना बाद में, ठीक है? 29 को बाद में बनाना। 29 को छोड़कर 30 31 32 बनाओ, उसके बाद में 29 बनाना। ठीक। Today is my first live class. Sir, you are brilliant in so many ways. Huh? In so many ways? In how many ways? हाँ शुक्रिया भैया, धन्यवाद।
चलिए साहब, इस बार तुम तेज हो गए, तुमने सारे बना दिए। दो दूनी चार तिया 12, दो तिया 6 पंजे 30, पांच एकम 5 माइनस 1 माइनस का 5, चार तिया 12 गुणा माइनस 1 माइनस का 12, चार तिया 12 गुणा माइनस 1 माइनस का 12। हाँ, 40 और 32 72, 72 बटा 6 कितना होगा 12, 30 और 24 54, 54 बटा 6 कितना होगा 9, 54 और 36 बेटा 90, और 90 बटा 6 कितना होगा 15। तो 36 हमारा आंसर आ गया है ना। चलिए साहब नेक्स्ट। सर ये 4 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है। 11 का क्यूब क्या आ जाएगा 1331। 11 का क्यूब क्या आ जाएगा 1331। समझ रहे हो। हाँ जी। 3 और 1 4 और 5 9 और 6 15 और 4 19, और ये 19 सत्ते हो गया 133। 8 और 2 10 और 5 15 और 3 18 और 4 22 और 6 28, और ये 28 सत्ते हो गया 196। 2 और 1 3 और 5 8 और 7 15 3 18 और 4 22, और ये 22 सत्ते कितना हो जाएगा 22 सत्ते हो जाएगा 154। 22 सत्ते कितना हो जाएगा 22 सत्ते 154। 22 सत्ते 154। चलिए, बहुत बढ़िया कि आप सुपर कैटेगरी में पहुंच गए हैं। शाबाश, वेल डन। अब ये 5 क्वेश्चन आपके सामने है। आपका टारगेट है 3 क्वेश्चन का। 3 के बाद आप सुपर, 3 करोगे परफेक्ट। ठीक है जी। बनाओ, फटाक से बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से। क्या 7 एक कांस्टेंट नंबर है, एक किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया 7 से। वो 8 से भी कर सकते थे, 9 से भी कर सकते थे, 10 से भी कर सकते थे, लेकिन 7 उन्होंने एक कांस्टेंट नंबर चूज किया और एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके पीछे एज सच कोई लॉजिक नहीं है। समझ रहे हो।
हाँ जी। चलिए साहब, ये वाले क्वेश्चन तो आपने बना लिए होंगे बेटा फटाक से, इसमें तो टाइम नहीं लगा होगा। 5 एकम 5 तिया 15 चौका 60, 2 छिक्के 12 सत्ते 84, है ना, 1 तिया 3 ढाई 30 तिया 90, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 आ जाएगी सर। 6 - 1 5, 5 अट्ठे 40, 21 - 1 20, 20 × 25 500, 14 - 1 13, 13 सत्ते 13 सत्ते कितना होगा बाबू? 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। बताओ इससे ज्यादा आसान कुछ आया पेपर में? 7 और 6 13, 4 और 18 22, 15 और 7 बेटा 22, 15 और 7 22 है सर। 10 और 3 का डिफरेंस होता है 7, 7 दूनी कितना होगा? 14, 49 - का 15 होता है 34, 34 दूनी कितना होगा? 34 दूनी होगा 68, 33 - का 19 कितना होता है? 33 - का 19 16, 16 दूनी कितना होगा? नहीं, 33 - का 19 कितना होगा? 14, 14 दूनी कितना होगा? 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 हो जाएगा सर। 21 × 19 कितना होगा? 399, 399 -100 299, 18 × 22 कितना होगा? 396, 396 -100 296 हो जाएगा। और 32 में कितने का मल्टीप्लाई करूं? 14 का, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 42 और 2 44, 448। और 448 में से 100 घटा दो, 448 में से 100 घटा दो तो 348 आ जाएगा। 448 में से 100 घटा दो तो 348 आ जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी। चलिए, इस वाले क्वेश्चन को आप छोड़ देना, है ना, इस वाले क्वेश्चन को छोड़ देना। ये गलत को मतलब ये बेकार क्वेश्चन था, ये एग्जाम में छोड़ने के लिए आया था। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में छोड़ने के लिए आया था। इस वाले क्वेश्चन को छोड़ देना, क्वेश्चन नंबर 42 को, क्योंकि जो 42 है वो एग्जाम में छोड़ने के लिए ही दिया था बेटा। अब बनाओ बाकी के क्वेश्चन जल्दी से। कमेंट्स आप लोगों के शायद बंद हो गए होंगे, चलो कोई नहीं बेटा, ये लास्ट 6 क्वेश्चन है।
हाँ जी, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है जी। सर हमें ये तो पता चल गया 42 और 18 से ही 252 बनेगा, लेकिन हम एक चीज समझ पा रहे हैं सर, 252 सर डायरेक्ट इसके मल्टीपल में है। कैसे सर डायरेक्ट मल्टीपल में कैसे है? डायरेक्ट मल्टीपल में है किसी के 252, 18 के डायरेक्ट मल्टीपल में है या किसी के डायरेक्ट मल्टीपल में हो? हाँ सर बिल्कुल 42 के डायरेक्ट मल्टीपल में है। 42 में अगर 6 का गुणा कर दूं तो 252 बनेगा। अब ये 6 कहां से आया सर? 6 आया बेटा यहां से आ सकता है, 42 गुणा 18 और सीधा फिर 3 का भाग दे दो, तो 3 छिंग 18, 6 गुणा 42 बेटा 252 है ना। इसमें 3 का भाग दे दो, 3 अट्ठे 24 और 8 गुणा 37 कितना हो जाएगा? 296। इसमें 3 का भाग दे दो 12, और 12 में किसका गुणा करो? 540, 12 पंजे 60, 12 चौक 48 और 6 54, 12 में 45 का गुणा कर दो। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर ये तो क्वेश्चन हो गया होगा। 15 माइनस का 3 12, 12 दूनी कितना होगा? 24 होगा। 21 माइनस का 6 15, 15 दूनी 30 होगा, है ना। 49 माइनस का 5 कितना होगा? 44, 44 दूनी कितना होगा? 44 दूनी 88 हो जाएगा, 44 दूनी 88 हो जाएगा। हाँ जी सर, है ना। इन 3 नंबर का यूज करके ये बना है लाइक दिस। तो 14 और 15 का डिफरेंस होगा 1, 1 गुणा 10 कितना होगा? 10। 7 और 3 का डिफरेंस होगा 4, 4 चौक होगा 16। 8 और 6 का डिफरेंस होगा 2, 2 सत्ते होगा 14। 25 और 12 का डिफरेंस होगा 13, 13 पंजे होगा 65, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65। सर ये भी आसान है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, इसमें 8 का भाग देके गुणा कर दो। 8 7 56, 7 पंजे 35, 8 चौक 32 और 4 गुणा 48 192, 8 पंच 40 और 5 तिया 15, 150, 150। सर 7 और 3 10 होता है, और 7 माइनस का 3 होता है 4। सर 7 तिया होता है 21 और 7 और 3 होता है 10। 21 माइनस का 10 हो गया 11। 4 निम 36 और 9 और 4 होता है 13। 36 माइनस का 13 हो गया 23। सर 11 सत्ते 77 और 11 और 7 होता है 18। तो 77 में से 18 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 59 आ जाएगा, 59 आ जाएगा। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा बिल्कुल अलग अलग पटक पैटर्न पे है। पता है क्या है? ये तो कोई बच्चे ये छोड़ने का ही क्वेश्चन था एग्जाम में। 49 गुणा 6, 49 गुणा 6 माइनस 14 गुणा 5, माइनस 14 गुणा 5 189। 6 निम 54, 6 चौक 24, 24 24 24 और 5 कितना होगा? 29, 294, 14 पंजे 70। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? ये कितना आ जाएगा? नहीं, डिफरेंस में इंटू 5 माइनस का 4 नहीं है। 5 निम 45, 5 चौक 20 और 4 24, 245 और 14 चौक 56 आ गया। 15 माइनस का 6 9, 13 माइनस का 5 8, 189। हाँ ये है लॉजिक भाई साहब, है ना। इसमें इंटू 5 करो, इसमें इंटू 4 करो और फिर डिफरेंस निकाल दो। इसमें इंटू 5 करो, इसमें इंटू 4 करो और फिर डिफरेंस निकाल दो। इसमें इंटू 5 करो और इसमें इंटू 4 करो और दोनों का डिफरेंस निकाल दो, 317 आएगा। तो ये छोड़ने वाला क्वेश्चन था एग्जाम में, ये छोड़ने वाला क्वेश्चन था, ये नहीं था किसी की बस की बनाना, ये नहीं था किसी के बस में। चलिए तो अब हमारी मुलाकात होगी सीधा आपसे रक्षाबंधन के बाद, ठीक है, मंडे को। लव यू गाइस, लव यू।